टीआरएस का सीनियर लीडर अब्दुल मुखीद चंदा ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते टीआरएस के मुस्लिम कायदीन अवामी खिदमत अंजाम देने में अपनी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला महमूद अली हो या फिर वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम या फिर बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील, सब मुसलमानों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। गुज़श्ता साल लॉकडाउन और फिर अक्टूबर के सैलाब के दौरान भी इन मुस्लिम कायदीन ने राहत और इमदाद के काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिए थे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किए हैं मीडिया प्लस में। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो दोस्त अहबाब है, जो आम आवाम है और ख़ास तौर पर जो अक़लियती क़ायदीन हैं, उनसे कुछ गुजारिशात की जाए, उनसे कुछ अपील की जाए। सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त माब वज़ीर आला जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक ऐसे दौर में जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तकरीबन पूरा रमज़ान हमें बिना लॉकडाउन के बेहतरीन तरीक़े से रोज़ों का अहतमाम करना, तरावी का अहतमाम करना, हालांकि 9 बजे तक का वक्त था, कर्फ्यू का 9 बजे से, फिर भी हुकूमत ने और महकमे पुलिस ने मुसलमानों की इबादत का एहतराम किया। उनकी दुआओं के ज़रिए से कोरोना को रोकने की उम्मीद लेकर मौका फराहम किया और आज हम तकरीबन 28वें रोज़े तक आ पहुँचे हैं और हालात तेलंगाना के मज़ीद अज़ला में बद से बदतर हो रहे हैं। उसको देखते हुए केसीआर साहब ने पहले भी ये कहा था कि हमें इंसान अज़ीज़ है, कोई बाकी कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है। इंसानों के लिए जो करना है वो हम करेंगे। उन्होंने इंसानों के लिए ही लॉकडाउन नहीं लगाया था ताकि रोज़गार का मसला पैदा ना हो, भूख प्यास का मसला पैदा ना हो। लोगों को जिस तरीक़े से पिछले साल के लॉकडाउन में तकलीफ़ें हुई थी, उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन से गुरेज़ किया और अब वक्त ऐसा आ चुका है कि बद से बदतर हालात बनने की तरफ है। उसको रोकना सही वक्त पर सही फ़ैसला ये है कि कल से केसीआर साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। मैं केसीआर साहब की दूरंदेशी और उनकी फरासत का खैर मकदम करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे सेकुलर क़ायद है जिसने एक मिसाल क़ायम की कि एक मुस्लिम क़ायद को पहले नायब वज़ीर आला बनाया, फिर वज़ीर दाखिला बनाया। उस मिसाल को देखते हुए आज बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं तो बंगाल की हुकूमत जब जीत कर आती है तो वो 7 मुस्लिम वज़रा को बनाया जाता है। ये हिम्मत का मुजाहरा बंगाल के ममता बनर्जी दीदी जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी केसीआर साहब के अच्छे रवाबित हैं। वो फेडरल फ्रंट के ज़रिए से सेकुलर लोगों को, सेकुलर किरदार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। रही सवाल दूसरा ये बात कि कोरोना के जो हालात हैं, इन हालात में हमें ये देखना है कि हम इस हालात से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे हालात है कि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, जानवर इंसान के काम नहीं आता। जो इंसान ऐसे हालात में भी खुदगर्जी, मफाद परस्ती को अपनाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे और हथकंडे इख्तियार करते हैं और कई एक मुस्लिम क़ायदीन की, बिलखुसूस मुस्लिम क़ायदीन की किरदार कशी की कोशिश की जाती है, बहतान तराशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, झूठे सच्चे दावे किए जाते हैं। मैं उन तमाम दावों की मजम्मत करता हूं और उन तमाम भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वज़ीर दाखिला से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, उनसे मिलिए, मुझसे मिलिए, आपके क्या तकलीफ़ है उसको दूर करेंगे। अगर आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, बताइए कहाँ पे कमी रह गई है। कमियों का असलाह करने के लिए, इस्लाह करने के लिए टीआरएस पार्टी हमेशा से तैयार रही है और टीआरएस पार्टी कभी भी किसी भी बदउनवान
क़ायद को या बदगुमान शख्स को टीआरएस पार्टी में बर्दाश्त नहीं करती। आप लोगों ने 5 साल 7 साल पहले भी उसकी एक मिसाल देखी, हालिया दिनों में भी एक मिसाल देखी। टीआरएस पार्टी अगर आप सबूत फराहम करेंगे तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। फिर आप इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना के हालात हैं, ऐसे हालात में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्या भरोसा मैं कल क्या किस हालात में हूँ या 8 दिन के बाद किस हालात में हूँ, किसको ये मर्ज़ वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, किस पर हावी होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसके लिए मैं जो है खराज अक़ीदत पेश करूँगा उन तमाम मरहूमीन को जो कि कोरोना की वबा से इंतकाल कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल है कि अगर कोई मुसलमान वबा से वजह से किसी वबाई बीमारी की वजह से अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उसको शहादत का रुतबा है और किसी शहीद का गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं होती है, शहीद को डायरेक्ट तदफीन कर दिया जाता है। आप जामे निज़ामिया से मैंने भी फतवा लिया है, आप भी ले लीजिए। ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ये इंतज़ाम करे कि गुस्ल का इंतज़ाम करे कोरोना के पेशेंटों का। कोरोना के पेशेंटों को गुस्ल की ज़रूरत ही नहीं है, वो शहीद है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.